हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक पिता और एक बेटी के बारे में है। शायद एक पिता के फैसले ने बेटी की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शर्मा जी बेटी के ससुराल गए। समधी जी ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, आइए आइए बैठिए, आज बहुत दिन बाद आए, घर में सब कुशल मंगल तो है। शर्मा जी ने कहा, नमस्ते, सब लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं। बहू कनक को आवाज़ लगाते हुए बोले, बहू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। थोड़ी देर बाद कनक ने आकर पिताजी के पैर छुए। बहुत दिनों बाद पिताजी को देखकर उसके आंखों में खुशी से आंसू आ गए। खुद को संभालते हुए उसने पिताजी से मायके का हाल चाल पूछा। फिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने किचन में चली गई। पिताजी की आंखों से कनक की बदतर स्थिति छुप नहीं पाई। वह फटी हुई सूती की साड़ी में थी। बीमारी के कारण अत्यधिक दुबली पतली लग रही थी। उसका चेहरा भी निस्तेज था और आंखें धसी हुई थी। सुंदर, स्वस्थ और हंसमुख बेटी का यह हाल देखकर शर्मा जी का कलेजा फटा जा रहा था। कितने नाजों से पाला था उन्होंने कनक को। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। उसने बीए ऑनर्स ही तो किया था कि दीदी ने उसके लिए अच्छे घर और वर बताएं। रवि एक होनहार इंजीनियर था। सबको कनक के लिए रवि ही योग्य वर लगा। रवि और उसके घर वालों को भी कनक बहुत अच्छी लगी। फिर चट मंगनी उपट ब्याह हो गया। शादी के बाद बहुत कम ही कनक को मायके आने को मिलता। रवि की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। वहाँ रवि अकेला रहता था। कनक ससुराल में थी। रवि कभी कभी उसके पास आता था। ठीक है, कनक ससुराल में है। वह दिन भर यहाँ तक कि बीमारी में भी घर का काम कर रही थी। तो क्या ससुराल वालों को इतना भी फर्ज नहीं है कि वह उस मासूम सी बच्ची का ख्याल रखे। शर्मा जी ने इन्हीं सोच में डूबे थे कि कनक नाश्ता और चाय लेकर आती है। समधी जी ने चाय का कप और नाश्ता का प्लेट उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कहाँ खो गए आप? यात्रा में बहुत थकान हो रही होगी, लीजिए चाय के साथ नाश्ता भी कीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। व्यथित मन से शर्मा जी ने चाय पीते हुए कहा, समधी जी कुछ दिनों के लिए कनक को मायके ले जाने की आज्ञा दे देते तो अच्छा होता। समधी जी ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, नहीं, कनक अभी कहीं नहीं जाएगी। ससुराल ही अब उसका घर है, उसे अब मायके का मोह त्यागना होगा। आज बेटी का पिता सबसे लाचार लग रहा था। उन्होंने कनक को बुलाकर आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और वापस जाने की इजाज़त मांगी। कनक भी विवश थी। जाते जाते पिता और बेटी दोनों रो रहे थे, पर आंसुओं को छिपाने की असफल कोशिश भी कर रहे थे। कनक के घर से निकलकर वह एक पार्क में जाकर बैठे। उनका मन बहुत उदास था। जिस बेटी को प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए कितने सपने देखे, आज उसकी दुर्दशा देखकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसे उसके भाग्य भरोसे ही छोड़कर चले आए। आज एक पिता विवश है। पक्षी और जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, पर वह समाज के बनाए नियमों के आगे नतमस्तक होकर कुछ नहीं कर पा रहे थे। पिता के बेचैन मन ने एक फैसला लिया और उनके कदम बरबस ही कनक के घर की तरफ बढ़ गए। शर्मा जी को लौट आया देख सभी अचंभित थे। उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। पानी पीकर वह बोलने लगे, समधी और समधन जी, आप दोनों मुझसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं। आपके सामने छोटा मुंह बड़ी बात होगी, फिर भी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हमने एक प्यारी बेटी आपको दी। आपने उसे बहू तो माना, पर इंसान नहीं। क्या आपने कभी उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश भी की? कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा? उसने इस घर को तो अपना मान लिया, आप लोगों ने उसे दिल से नहीं अपनाया। वह आपके घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सम्मान करेंगे तभी आपके घर में उन्नति होगी। रही बात मायके जाने की, तो मायके का मोह तो कभी नहीं छूटता। विश्वास न हो तो आप समधन जी से ही पूछ लीजिए। इतना कहने के बाद वह आंखें मूंद कर चुपचाप बैठ गए। वह अपने मन के झंझावत से निकल गए थे। समधी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उनकी आंखें खुल गईं। दोस्तों, सच बताऊं तो रियल लाइफ में आज तक शर्मा जी की तरह कई ऐसे बाप हैं जो लाचार है। ये कहानी है, शायद इस कहानी में शर्मा जी ने अपने अंदर का हर चीज़ खोल दिया, लेकिन आज के टाइम में बहुत से ऐसे बाप हैं जो शायद लाचार ही हैं और बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो विवश हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तभी समधी और समधन जी ने कहा शर्मा जी से, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई है। अब हमें समझ में आ गया कि हमारी बहू हमारा मान है। अब आपको हमसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शर्मा जी की आंखों में खुशियों की चमक थी। कनक भी मुस्कुरा रही थी। आज एक पिता ने अपनी बच्ची की ज़िंदगी लौटाई थी। काश रियल लाइफ में भी ऐसा होता, और अगर कोई करता है तो हैट्स ऑफ।
हेड्स ऑफ दोस्त फादर जो ऐसी बेटियों को जन्म देते हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी सह के अपने परिवार को संभालती है, रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।